ये एक ऐसी बात है जो आपकी सूझ को आकर्षण के बारे में पूरी तरह बदल देगी। 85% महिलाओं को असली उत्तेजना तब तक महसूस नहीं होती जब तक एक खास चीज पहले ना हो जाए। और ये उस बात से बिल्कुल अलग है जो ज्यादातर लड़के सोचते हैं। गलत सोच है कि शारीरिक आकर्षण सबके लिए एक जैसा काम करता है। कभी सोचा है कि कुछ रातें इतनी जबरदस्त क्यों लगती हैं जबकि कुछ पूरी तरह फीकी पड़ जाती हैं? यहां तक कि उन महिलाओं के साथ भी जो दिलचस्पी दिखाती हैं। फिर मैंने रिसर्च, साइकोलॉजी और महिलाओं की उत्तेजना के असली विज्ञान को समझा और सब कुछ साफ हो गया। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 चरणों के बारे में जो असली महिला उत्तेजना तक ले जाते हैं, जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। ये कोई गपशप नहीं है, बल्कि ऐसा साइकोलॉजी है जो रिसर्च पर आधारित है और आपकी महिलाओं से जुड़ने की सोच पूरी तरह बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भावनात्मक सुरक्षा बनाना जरूरी है। ज्यादातर लड़कों को यह समझ नहीं आता कि महिला उत्तेजना दिमाग में शुरू होती है, शरीर में नहीं। किसी भी महिला के लिए जरूरी है कि उसका दिमाग एक अहम सवाल का जवाब दे पाए, तभी वो सच में आपकी तरफ आकर्षित महसूस कर पाएगी। क्या मैं इस इंसान के साथ सुरक्षित हूं? ये सिर्फ शारीरिक सुरक्षा की बात नहीं है, हालांकि वो भी अहम है। ये भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा की बात है। उस गहरे अवचेतन आकलन की जो हर औरत करती है कि क्या तुम ऐसा इंसान हो जिसके सामने वो खुद को कमजोर दिखा सके। इसे विकासवादी नजरिए से सोचो। हजारों सालों से जो औरतें पुरुष पार्टनर के बारे में गलत फैसले लेती थीं, उन्हें गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता था। ये इंस्टिंक्ट सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाते कि हम आधुनिक समय में जी रहे हैं। ये हमारे अंदर जड़ें जमा चुके हैं। महिला मनोविज्ञान तो भावनात्मक सुरक्षा असल में कैसी दिखती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी सीमाओं को कैसे संभालते हो। जब वो बात करती है तो आप सुनते हो या बस अपनी बारी का इंतजार करते हो? जब वो किसी छोटी बात पर ना कहती है तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्योंकि उसका अवचेतन हमेशा ये परखता रहता है कि अगर मैं इस छोटी सी बात पर ना कहूंगी तो क्या वो इसका सम्मान करेगा या दबाव डालेगा, मनाएगा या गुस्सा होगा। ये सब मैंने खुद एक महिला के साथ डेटिंग करते हुए कड़वी सीख के रूप में जाना था। हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, जबरदस्त, हम बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी करीब आने लगी वो पीछे हट जाती थी। मुझे बहुत झुंझलाहट और उलझन हुई। तब जाकर उसने मुझे वजह बताई। तुम हमेशा मुझे बीच में टोक देते हो, उसने कहा। तुम मेरे मूवी, रेस्टोरेंट या छोटी छोटी बातों पर मेरी राय को नजरअंदाज कर देते हो। मैं तुम्हारे साथ दिल खोलकर बात कैसे कर सकती हूं जब तुम मेरी डिनर की पसंद तक का सम्मान नहीं करते? ये मेरे लिए एक सच्चाई की घड़ी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं भावनात्मक सुरक्षा बनाए बिना सिर्फ शारीरिक नजदीकी बनाने की कोशिश कर रहा था। पहले तो ये वैसा ही है जैसे बिना नींव डाले घर बनाने की कोशिश करना। ऊपर से तो अच्छा दिख सकता है, लेकिन असल में वो टिकाऊ नहीं होता। भावनात्मक सुरक्षा लगातार बने रहने से ही होती है। मतलब ये कि अपने कामों से समय के साथ ये साबित करना कि तुम वो इंसान हो जो उसकी आज़ादी का सम्मान करता है, उसकी सोच और भावनाओं की कद्र करता है, जो उसे ईमानदार होने या अपनी सीमाएं बताने पर सजा नहीं देगा। इसका मतलब है कि जो वो कह रही है उसे सच में ध्यान से सुनना, सिर्फ दिखावा नहीं, असली में सुनना। अपने अगले कमेंट की योजना बनाना, इसका मतलब है उसकी राय पूछना और सच में उस पर ध्यान देना। इसका मतलब है जब वो डिनर प्लान से लेकर किसी भी तरह की फिजिकल अप्रोच को ना कहे तो उसे बुरा या गलत महसूस कराए बिना उसे सहजता से मान लेना। दूसरी बात, दिमागी उत्तेजना जादू जगाती है। जब भावनात्मक सुरक्षा बन जाती है तो अगली जरूरी चीज होती है दिमागी उत्तेजना। ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए उत्तेजना दिमाग से शुरू होती है, शरीर से बहुत पहले। अनुसंधान लगातार दिखाता है कि महिलाओं की उत्तेजना के तरीके पुरुषों से बिल्कुल अलग होते हैं। जहां पुरुषों की उत्तेजना आमतौर पर एक सीधी और शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, वहीं महिलाओं की उत्तेजना काफी जटिल होती है, जिसमें कई मानसिक और भावनात्मक कारक एक साथ काम करते हैं। मानसिक उत्तेजना का मतलब ये नहीं कि हर डेट पर आपको जीनियस बनना है या क्वांटम फिजिक्स की बातें करनी है। इसका मतलब है उनकी सोच को ऐसे तरीके से जोड़ना जिससे उन्हें उत्साह, जिज्ञासा और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो। मतलब उसे ऐसा बनाना कि वो सोचे, हंसे, हैरान हो और खुद को समझा हुआ महसूस करे। मुझे याद है कि मैं एक बेहद होशियार महिला से बात कर रहा था जो मार्केटिंग में काम करती थी। हमारी पहले कुछ डेट्स पर मैं उसे अपने काम, अपनी उपलब्धियों, हर चीज पर अपनी राय सुनाकर प्रभावित करने की कोशिश करता रहा। बातचीत कुछ उबाऊ और जबरदस्ती लगी। वो सब भी थी, लेकिन साफ तौर पर उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। फिर एक रात मैंने अपने बारे में बात करने के बजाय उससे उसके काम के बारे में पूछना शुरू किया। सच में पूछना, सिर्फ कैसा रहा तुम्हारा दिन नहीं, बल्कि तुम कौन सा सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट कर रही हो, अभी क्या चल रहा है, क्या चीज इसे ज्यादा मुश्किल बना रही है, तुम इस समस्या को कैसे सुलझा रहे हो। उसकी पूरी शक्लो सूरत बदल गई। वो जिंदा दिल, जोशीली और पूरी तरह से शामिल हो गई।
उसने सिर्फ ये नहीं बताया कि उसने क्या किया, बल्कि ये भी बताया कि वो समस्याओं के बारे में कैसे सोचती है, उसे अपने क्षेत्र में क्या चीजें उत्साहित करती हैं और उद्योग की ट्रेंड से क्या चीजें परेशान करती हैं। तभी मुझे समझ आया कि दिमागी उत्तेजना ये दिखाने के बारे में नहीं होती कि तुम कितने होशियार हो। ये तो उस होशियारी को पहचानने और उससे जुड़ने के बारे में होती है। दिमागी उत्तेजना कई तरीकों से आती है। चैनल्स, दिमागी जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज है। ऐसे सवाल पूछो जो उसे सोचने पर मजबूर कर दें, ऐसे आइडियाज शेयर करो जो उसके नजरिए को चुनौती दें, उन टॉपिक्स में दिलचस्पी दिखाओ जिनके लिए वो पैशनेट है। लेकिन ये सिर्फ गंभीर विषयों तक सीमित नहीं है। मजेदार बातें, होशियार ह्यूमर, रोजमर्रा की चीजों पर अनोखी टिप्पणियां, ये सब उसके दिमाग को ऐसे तरीके से जुड़ने देते हैं जिससे उत्साह पैदा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा हिस्सा है। जब तुम उसके बातों के बीच की बातें समझ सको, उसके इमोशंस को भांप सको, उसकी भावनाओं को सहानुभूति और समझदारी से जवाब दो, ये भी एक तरह की मानसिक उत्तेजना है। तुम ये दिखा रहे हो कि तुम इंसानी जज्बातों की जटिलता को समझ सकते हो, जो ज्यादातर महिलाओं को बहुत आकर्षित करता है। रहस्य और अनपेक्षिकता भी बहुत अहम होती है। वो चालाकी से खिलने वाला रहस्य नहीं, बल्कि असली अनपेक्षिकता, जहां तुम उसे अपने विचारों, नजरियों और जवाबों से लगातार चौंकाते रहते हो। जब किसी महिला को लगता है कि वो अभी भी तुम्हारे नए पहलुओं को जान रही है, तो वो खास महसूस करती है। उसका दिमाग हमेशा लगे रहता है और जिज्ञासु बना रहता है। तीसरा, इंतजार से तनाव बनता है। यहीं पर ज्यादातर लड़के पूरी तरह गलत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि उत्तेजना का मतलब है जितनी जल्दी हो सके शारीरिक निकटता की ओर बढ़ना। लेकिन ज्यादातर महिलाओं के लिए उत्तेजना असल में सफर के बारे में होती है, मंजिल के बारे में नहीं। ये इंतजार, धीरे धीरे बढ़ती उत्तेजना और समय के साथ बनने वाले मजेदार तनाव के बारे में होती है। अपने पसंदीदा मूवी के बारे में सोचो। क्या सबसे अच्छा हिस्सा आखिरी सीन होता है, यह वो बढ़ती हुई सस्पेंस होती है जो क्लाइमैक्स को इतना मजेदार बनाती है? महिलाओं की उत्तेजना भी लगभग वैसी ही होती है। असल में ये ज्यादातर उस इंतजार के बारे में होती है जो असल फिजिकल पल से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इसी वजह से जल्दी जल्दी बढ़ना अक्सर मूड खराब कर देता है। भले ही वो महिला सच में इंटरेस्टेड हो, आप उससे उसकी उस इंतजार वाली फेज को छीन रहे होते हो जो उसके उत्तेजना के लिए बहुत जरूरी होती है। मैंने ये बात एक ऐसी लड़की से सीखी थी जिससे मैं डेट कर रहा था और जो अपने मन की बहुत साफ साफ बात करती थी। एक रात उसने मुझसे कहा, धीमे चलो, तुम उस चीज की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहे हो जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। और मजे की बात यह है कि जिससे मेरी इच्छा कम हो जाती है। पहले मुझे चाहने दो। ये बात मेरे लिए सब कुछ बदल गई। पहले मुझे चाहने दो। इंतजार कई तरीकों से बनता है। बिना तुरंत मिल जाए पास ही होना बहुत बड़ा होता है। इतने करीब बैठना कि लग रहा हो छूने वाले हों पर असल में नहीं। आंखों से ऐसे नजर मिलाना जो थोड़ा ज्यादा देर तक टिके। ऐसे हल्के फुल्के छुएं जो कुछ और होने का संकेत दें पर जबरदस्ती ना करें। बातचीत के दौरान उसके बाजू पर हाथ रखना। जब कुछ देते हो तो उंगलियां हल्के से छू जाएं। एक छोटा सा दरवाजे से अंदर ले जाते हुए उसकी पीठ पर हल्का स्पर्श। ये पल वो होते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक अराउजल टेंशन कहते हैं। वो मजेदार बेचैनी जब कुछ चाहिए लेकिन वो थोड़ा दूर हो। ये तनाव कई महिलाओं के लिए अराउजल का अहम हिस्सा होता है। जुबानी उम्मीद भी उतनी ही जरूरी है। ये बिना सीधे कहे इशारा करने का हुनर है। ऐसे कमेंट जो दिमाग में तस्वीरें बनाएं लेकिन जबरदस्ती ना हो। तारीफें जो आकर्षण का संकेत दें लेकिन सीधे सीधे सेक्सुअल ना लगें। और आप सबसे ज्यादा ध्यान भटकाने वाले हैं। मुस्कुराहट और तुम बहुत हॉट हो कहने में बहुत फर्क होता है। एक उम्मीद जगाती है जबकि दूसरा बस एक सच बताता है। टाइमिंग भी उम्मीद को बनाए रखने में बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही शाम के अंदर नहीं बल्कि कई मुलाकातों के बीच का समय भी मायने रखता है। वो औरत जो फिर से आपसे मिलने के लिए उत्साहित हो क्योंकि आपकी पिछली बातचीत ने उसे और जानने की चाह छोड़ दी हो। मैसेज के बीच की बढ़ती हुई बेचैनी। डेट्स के बीच आकर्षण कैसे गहरा होता है जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। चौथा, भावनात्मक जुड़ाव और गहरा होता है अनुभव। शारीरिक आकर्षण किसी का ध्यान जरूर खींच सकता है लेकिन असली चाहत तब बनती है जब भावनात्मक जुड़ाव होता है। यही महिला कामुकता का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला पहलू है। भावनात्मक निकटता का शारीरिक इच्छा में जो अहम रोल है। ज्यादातर महिलाओं के लिए उत्तेजना सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं होती, ये एक भावनात्मक अनुभव है। जितना ज्यादा वो आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी महसूस करती है उतना ही उसका शरीर आपकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया करता है। इसी वजह से महिलाएं अक्सर ये बताती हैं कि किसी ऐसे शख्स के साथ सेक्स जिसे उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़े हो, जिसके साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो, वो आम मुलाकातों से कहीं ज्यादा संतोषजनक होता है, भले ही शारीरिक तरीका लगभग एक जैसा ही क्यों ना हो। भावनात्मक जुड़ाव तब बनता है जब दोनों तरफ से कमजोरी दिखाने की हिम्मत हो, तुम्हारी और उसकी। ये उस बारे में है कि अपने उन पहलुओं को साझा करना जो तुम हर किसी के सामने नहीं दिखाते और उसे भी ऐसा करने का मौका देना।
ये साझा कमजोरी एक खास रिश्ता बनाती है जो आकर्षण के हर पहलू को और भी मजबूत कर देता है। मुझे एक रिश्ता याद है जहां मैंने शुरुआत में खुद को कूल दिखाने की कोशिश की थी, सिर्फ अपनी ताकतें ही साझा की थी। और सफलताएं, जिस लड़की से मैं डेट कर रहा था वो साफ तौर पर दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन कुछ तो कमी थी। हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ ज्यादा गहरी नहीं लग रही थी, जैसे सब कुछ मशीन की तरह हो। सब कुछ उस रात बदल गया जब मैंने उससे अपनी असल में झेल रही मुश्किल के बारे में खुलकर बात की। एक करियर की ठोकर जिसने मेरा आत्मविश्वास हिला दिया था। उसने इसे कमजोरी समझने की बजाय सहानुभूति दिखाई और अपने प्रोफेशनल भविष्य के डर उसके साथ शेयर किए। उस बातचीत ने एक ऐसा भावनात्मक रिश्ता बनाया जिसने हमारी शारीरिक कनेक्शन को पूरी तरह बदल दिया। भावनात्मक जुड़ाव, इसमें कई अहम बातें शामिल हैं। सबसे जरूरी है सहानुभूति, उसकी भावनाओं को समझना और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना। उसकी भावनाओं के साथ मौजूद रहना, बिना उन्हें ठीक करने या नज़रअंदाज करने की कोशिश किए। जब किसी महिला को सच में लगे कि आप उसे पूरी तरह समझते हो, उसकी पूरी जटिलता को देख पाते हो और उसकी कद्र करते हो, तो इससे गहरा जुड़ाव पैदा होता है। यहाँ सक्रिय सुनना बहुत मायने रखता है। सिर्फ उसके शब्द सुनना ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को समझना। ऐसे सवाल पूछना जो दिखाएं कि आप उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हो। साझा करना, पहले हुई बातों को याद रखना और बाद में उनका जिक्र करना। ये बर्ताव दिखाते हैं कि वो तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि तुम उसकी अंदर की दुनिया पर सच में ध्यान देते हो। 5वां, शारीरिक आकर्षण वो वजह बनता है जब भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक उत्तेजना, उम्मीद और भावनात्मक जुड़ाव बन जाएं, तभी शारीरिक आकर्षण वो ताकत बनता है जो सारी ऊर्जा को असली इच्छा में बदल देता है। ये आखिरी हिस्सा है, लेकिन ये सभी सही तरीके से तभी काम करता है जब बुनियाद सही तरीके से रखी जाए। इस स्टेज पर शारीरिक आकर्षण सिर्फ दिखावे या सेक्स तकनीक तक सीमित नहीं होता। ये आपकी मौजूदगी, एनर्जी, आत्मविश्वास और फिजिकल केमिस्ट्री बनाने और समझने की क्षमता के बारे में है। ऐसा बनने की बात है कि आपकी छुअन उसकी चाहत बन जाए, क्योंकि आपके बीच जो कुछ भी बना है। ज़्यादातर आदमी गलती ये करते हैं कि वे सीधे शारीरिक आकर्षण से शुरू करते हैं और सोचते हैं बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर महिलाओं के लिए उल्टा होता है। भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव ही शारीरिक आकर्षण को बढ़ाता है, इसका उल्टा नहीं होता। मैंने ये एक औरत से सीखा था जिसने इसे बहुत अच्छे से समझाया। उसने कहा कि बहुत से आकर्षक आदमी होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं जो मुझे एक साथ सुरक्षित, समझा हुआ, उत्साहित और चाहा हुआ महसूस करा पाते हैं। जब कोई ये सब कर पाता है तो वो बेजोड़ हो जाता है। इस स्तर पर शारीरिक आकर्षण का मतलब होता है मौजूदगी और समझ। ये मतलब होता है अपने शरीर में सहज होना और उसके शरीर के साथ तालमेल बिठाना। इसका मतलब होता है समझना कि भौतिक रसायन वो बातचीत है जो दो लोगों के बीच होती है, ना कि एक आदमी की किसी और के लिए परफॉर्मेंस। छूना तभी मायने रखता है जब ये बाकी सब चीज़ों की नींव पर खड़ा हो। उसकी पीठ पर हाथ रखना तब अलग मतलब रखता है जब वो तुम पर पूरी तरह भरोसा करती हो। जब तुमने भावनात्मक करीबियत बांटी हो तो आंखों से संपर्क भी अलग महसूस होता है। यहाँ तक कि साधारण नज़दीकी भी ऊर्जा से भर जाती है जब इंतज़ार सही तरीके से बनाया गया हो। शारीरिक पहलू में उसकी खास प्रतिक्रियाओं और पसंद को समझना भी शामिल होता है। हर महिला, हर किसी की पसंद अलग होती है। जो एक को अच्छा लगता है वो दूसरे पर काम नहीं कर सकता। असली बात है ध्यान देना, बात करना और उसकी प्रतिक्रियाओं को समझकर उसके हिसाब से चलना, किसी फिक्स स्क्रिप्ट को फॉलो करने से बेहतर। यहाँ एनर्जी और आत्मविश्वास बहुत मायने रखते हैं। जब कोई औरत आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित और जुड़ी हुई महसूस करती है, जब उसका मन लगा होता है और उम्मीदें बनी होती हैं, तो वो आपकी आत्मविश्वास और मौजूदगी महसूस करना चाहती है, ना कि घमंड या दबंगई, बल्कि खुद पर और हालात पर सच्चा आराम और भरोसा। कई महिलाओं का कहना है कि उनकी सबसे ज्यादा उत्तेजना तब होती है जब ये पांचों चीजें साथ में होती हैं। वो भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करती हैं, दिमाग पूरी तरह जुड़ा होता है, इंतजार की भावना बनी होती है, भावनात्मक कनेक्शन मजबूत होता है और शारीरिक आकर्षण वो चिंगारी होती है जो बाकी सब कुछ जलाती है। तो बस ये है वो 5 स्टेज का प्रोसेस जो असली महिला उत्तेजना तक ले जाता है। भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक उत्तेजना, इंतजार, भावनात्मक कनेक्शन और आखिर में शारीरिक आकर्षण जो सब कुछ शुरू करता है। और ये वो बात है जो ज्यादातर लड़कों को समझ नहीं आती। गलत है, वे सीधे स्टेज 5 पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि ये काम क्यों नहीं करता। लेकिन उत्तेजना कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे आप तुरंत ऑन कर दें। ये एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब सही हालात बनते हैं,
मैंने जो 85% का आंकड़ा शुरुआत में बताया था, वो इस बात पर आधारित है कि ज़्यादातर महिलाओं को सच्ची उत्तेजना महसूस करने के लिए कई मानसिक और भावनात्मक चीज़ें पूरी होना ज़रूरी होती हैं। ये मुश्किल या जटिल होने की बात नहीं है, बल्कि ये है कि महिला की कामुकता असल में कैसे काम करती है। इस प्रक्रिया को समझना सब कुछ बदल देता है। इससे आप एक बेहतर साथी बनते हैं, एक ज़्यादा आकर्षक आदमी बनते हैं और कोई ऐसा इंसान बनते हैं जो सिर्फ दिखावा करने के बजाय असली कनेक्शन बना पाता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को कुछ नया दिखाया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने अपनी रिलेशनशिप में ये स्टेजेस खुद महसूस किए हैं? इस प्रक्रिया में आपको सबसे ज़्यादा क्या हैरान किया? याद रखें, असली आकर्षण चालाकी या टेक्निक्स की बात नहीं है, बल्कि समझदारी की बात है। इंसानों के जुड़ाव की असली, जटिल और खूबसूरत हकीकत को समझना और उसका सम्मान करना ज़रूरी है। अगली वीडियो में मिलते हैं।